मेरा नाम प्रीति है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कभी कभी इंसान उस जगह पर बेवकूफी कर दिखाता है जहां पर उसे समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जहां पर लड़कियों को बड़े ही सख्त पहरे में रखा जाता था। मुझ जैसी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली कुछ लड़कियां अपने सपनों को अपने दिल में दबाकर जीती है। दरअसल मुझे डांस करने का बहुत शौक था। जब मैं 10 साल की थी तब हमारे घर में एक रेडियो हुआ करता था और हम सब लोग एक साथ बैठकर गाना सुना करते थे। मेरे पापा जब घर से चले जाते थे तो मैं अपना कमरा बंद करके रेडियो में गाने लगाकर खूब डांस किया करती थी। मैं चाहती थी कि मैं बस पूरा दिन डांस करती रहूं। मैं दूसरों को भी सिखाया करूं, मगर हमारे घर में तो खुलकर डांस करने की भी परमिशन नहीं थी। लड़कियों को मैं डांस करके दिखाती थी। सब लड़कियों को मेरा डांस बहुत पसंद आता था। एक बार एक लड़की ने मेरी मम्मी से शिकायत कर दी थी कि मैं डांस करती हूँ। उस पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था। यह बात मेरे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं थी क्योंकि वह इस चीज के खिलाफ थे। उनका कहना था कि बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता। उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो उन्हें घर के काम काज सिखाया जाए और सही समय पर उनकी शादी कर देनी चाहिए। मगर मेरा मानना था कि अगर किसी बेटी ने अपनी आंखों में कोई सपना देखा है तो उसके सपने को पूरा किया जाए, जबकि घर वालों को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जिसका मुझे शौक था उस काम में तो मेरे घर वाले मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे मैं जवान हो गई थी घर में भी, जबकि पापा को भी किसी ने मेरी शिकायत लगा दी थी कि आपकी बेटी डांस करती है। जिस दिन मेरे पापा को यह बात पता चली थी तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी पिटाई की थी। पापा ने कहा था कि आज तो मेरे पास शिकायत आ गई है कि तुमने डांस किया है। अगर आगे से शिकायत आई तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि खामोशी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे परिवार का मजाक बनाएं। हम 3 बहनें और हमारे 2 ही भाई थे। उनका जो मन करता था वह किया करते थे, जबकि हम तीनों बहनें अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। मेरे चाचा की बेटी थी जो कभी कभी हमारे घर पर आ जाया करती थी। उसके मम्मी पापा ने उसके सारे सपनों को पूरा किया था। उसका सपना था एक फैशन डिजाइनर बनने का। उसके घर वालों ने उसके सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे देख कर मुझे भी अफसोस होता था कि अगर इसके सपने पूरे हो सकते हैं तो फिर मेरा सपना पूरा क्यों नहीं हो सकता। मेरा सपना था अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए रेडियो में गाने लगा लिया करती थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे सभी घरवाले पार्टी में जा रहे थे। अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने उनसे पार्टी में जाने को मना कर दिया था। घर से जाते समय पापा ने कहा था कि घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना। पापा की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि आप फिक्र ना करें। मेरे पापा और सब लोग घर से निकल गए थे। मुझे अब डांस करने का मौका मिल गया था। रेडियो बजाकर मैंने डांस करना शुरू कर दिया। आज मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छा मौका था और फिर जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। मैं डांस करने में इतनी मगन थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। लगभग 1 घंटे तक मैं डांस करती रही थी और मैं थक चुकी थी। डांस करना बंद किया तो अचानक मुझे दरवाजा बजने की आवाज आई। मैं घबरा गई थी कि अब दरवाजे पर कौन आया है। मैं दरवाजा खोलने के लिए गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा खड़े हुए थे और जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मगर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं कि तभी उन्होंने चिल्लाकर मुझसे कहा कि क्या कर रही थी तुम घर के अंदर और दरवाजा इतनी देर में क्यों खोला है। मैंने पापा से कांपते हुए कहा कि पापा मैं मेरी बात सुनकर पापा ने अचानक मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि पिछले 1 घंटे से मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ कब से लगातार दरवाजा बजाए जा रहा हूँ, मगर तुम तो गाने बजाने में इतनी बिजी हो कि तुम्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही। मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, वरना मैं तुम्हें फोन करता। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा मैं डांस नहीं कर रही थी। वह मुझ पर और जोर से चिल्लाए और कहने लगे तो फिर क्या कर रही थी।
गाने बजाकर सो रही थी। क्या इसका मतलब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी? तुम डांस करने के बहाने यहाँ रुक गई थी। पापा ने कहा कि तुम्हारी मम्मी की दवाई रह गई थी, मुझे लाकर दो। मैंने जल्दी से पापा को मम्मी की दवाई लाकर दी। पापा कहने लगे अब तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जब वापस आऊंगा तब तुमसे आराम से बात की जाएगी, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। पापा यह कहकर घर से निकल गए थे। आज की यह गलती मुझे बहुत भारी पड़ गई थी। पापा कह कर गए थे कि जब वह आएंगे तब मेरी अच्छे से खबर लेंगे। मैं समझ गई थी कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह सारा दिन मेरा टेंशन में गुजर गया था और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। पर मम्मी मुझे फोन करके पूछ रही थी कि आखिर तुमने ऐसी भी क्या गलती कर दी है जो तुम्हारे पापा बार बार गुस्सा कर रहे हैं। जब से वह घर से मेरी दवाई लेकर आए हैं, बार बार वह मुझसे यही कह रहे हैं कि हमें घर जल्दी चलना है, आज घर जाते ही प्रीति की खबर लेनी है। मगर मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है, पता नहीं। यह कहकर मम्मी ने फोन बंद कर दिया था। मेरी तरफ से परेशान तो वह भी बहुत लग रही थी, मगर मेरे तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज मुझे पापा से बचा लो, आगे से मैं ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करूंगी। और फिर रात के समय मेरा पूरा परिवार घर आ गया था। मैं जल्दी से पापा के लिए गिलास में पानी लेकर आई तो उन्होंने मेरे हाथ से गिलास झटक दिया और मेरी दीदी से कहने लगी कि सुनीता तुम गिलास में पानी लेकर आओ। मैं जानती थी कि पापा मुझसे नाराज है। पापा ने गुस्से से बताया कि तुम्हारी बेटी हमारे जाने के बाद दरवाजा बंद करके तेज आवाज में गाने बजाकर डांस कर रही थी। तुम में से किसी को भी मेरी आवाज नहीं आती। हमारे परिवार की लड़कियां नाच गाने नहीं करती। यह बात मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं। मैं अपने पापा की सारी डांट को नजरें झुकाकर सुन रही थी। मम्मी ने मुझे पापा से माफी मांगने का इशारा किया। मैं जल्दी से पापा के कदमों में बैठकर माफी मांगने लगी। काफी देर के बाद वह मान गए थे। पापा ने कहा कि अगर तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अगर आगे से मुझे पता चल गया कि तुम डांस करती हो तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से पहले ही करवा दूंगा। यह भी नहीं देखूंगा कि अभी तुम 18 साल की हो या नहीं। लड़कियों की शादी जब जल्दबाजी में होती है तो उनको वह सारे सुख नहीं मिल पाते जो माता पिता उनके लिए सुकून से देखा करते हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं पापा मुझे माफ कर दीजिए। सुनकर मेरे पापा उठकर चले गए थे। मुझे माफ कर दिया है, मगर काफी दिनों तक उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की थी। वह हम लोगों से इसी तरह से बात करते थे, जब उनका मूड होता तो खुश होते थे, नहीं तो ज्यादातर गुस्से भरे मूड में ही होते थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए घर से बाहर फालतू निकलने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त की कॉल आई। उसने कहा कि हमारी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने हम सब लड़कियों को बुलाया है। उसने मुझे भी बुलाया था, मगर मैंने तो मना कर दिया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। अगर तुम बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तो हम लोगों को मजा नहीं आएगा। तुम कितना अच्छा डांस करती हो और हम लोग बर्थडे पार्टी में तुम्हारा डांस देखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि चलो मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं मौसी के घर जाने के बहाने से घर से निकल जाती हूँ। इस तरह पापा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई हूँ। मौसी के कोई औलाद भी नहीं थी। मौसा जी तो दूसरे शहर में नौकरी करते थे, इसलिए मौसी जी अकेली रहती थी। जिस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे आया, मैंने पापा से कह दिया था कि मैं मौसी जी के घर जा रही हूँ, उनको मुझसे कुछ काम है। पापा ने कहा था कि अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, घर आते आते रात नहीं होनी चाहिए। मैं मेरी उस फ्रेंड के घर गए थे जिसका बर्थडे था। हम लोग वहां पर गए तो यह देखकर मैं दंग रह गई थी कि उसके घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। बर्थडे पार्टी काफी अच्छी रखी गई थी, क्योंकि हमारी दोस्त रोशनी एक अमीर फैमिली से थी। हम लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे।
थोड़ी देर बाद डीजे पर गाने बजाए गए। काफी सारे बच्चे वहां डांस कर रहे थे। गानों की आवाज सुनकर तो मेरे भी पैर थिरकने लगे थे, मगर मैं डांस नहीं करना चाहती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे कहने लगी कि प्रीति तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, एक गाने पर डांस करके दिखाओ ना। मैंने कहा कि नहीं यार, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, मैं डांस नहीं कर सकती। रोशनी कहने लगी कि नहीं यार, तुम्हें मेरी बर्थडे में डांस जरूर करना होगा, तुम आराम से यहाँ डांस करो। इन लोगों में से कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को नहीं जानता, इसीलिए तुम्हारे डांस की खबर कहीं नहीं जाएगी। मैं डांस करने के लिए स्टेज पर चली गई। वहां जाकर मैंने 2-3 गानों पर खूब अच्छा सा डांस किया। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। डांस करने के बाद खाना खाते ही मैं फौरन अपने घर को आ गई थी। पापा को अगर इस बारे में पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। घर तो मैं जैसे तैसे टाइम पर पहुंच गई थी और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया था। पापा मेरी दीदी के लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। दीदी के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। उस लड़के की उम्र 30 साल थी, जबकि मेरी दीदी 25 साल की थी। वो लड़का बहुत अच्छे परिवार से था। वह कोई लड़का नहीं बल्कि पूरा का पूरा आदमी है। जबकि मेरी दीदी 25 साल की होने के बावजूद भी 18 साल की नजर आती थी। पापा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। लड़के के घर वाले दीदी को अपने घर की बहू बनाने के लिए मेरे पापा पर बहुत दबाव डाल रहे थे। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। उनकी कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर का बेटा पापा से घर मिलने के लिए आया था। वह जब घर आया तो मैंने दरवाजा खोला था। मुझे देखकर वह ना जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि मुझे आपके पापा से मिलना है। मैंने उसे कमरे के अंदर ले गई। मैंने दीदी से चाय बनाने के लिए कहा था। दीदी ने चाय बना दी। मैं कमरे के अंदर दीदी के हाथ से चाय लेकर जा रही थी। पापा के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे कदम अचानक रुक गए थे, क्योंकि मुझे अंदर से जो आवाजें आ रही थी उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो लड़का बातों ही बातों में मेरे पापा को यह बता चुका था कि उस दिन बर्थडे पार्टी में उसने मुझे डांस मेरी वीडियो बनाई थी। मैं उनके डांस का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मैं नहीं जानता था कि वह लड़की आपकी बेटी है। आज यहाँ आने के बाद उसे घर में जब उस लड़की को देखा तो पता चला कि वह आपकी बेटी है। मैं तो कहता हूँ कि अंकल, आप अपनी बेटी को अगले हफ्ते हमारी कंपनी में होने वाले इवेंट पर जरूर लेकर आना। दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा तो शरीर कांपने लगा था। जबकि मैंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पापा बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे पापा कुछ भी करके माफ नहीं करेंगे। यह लड़का ना जाने कहां से आज जाकर मेरी पोल खुल गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद वह लड़का चला गया था और फिर हंगामा होना शुरू हो गया था। पापा जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। मम्मी और दीदी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। बर्थडे पार्टी में गई थी, वहां जाकर मैंने डांस किया था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने मेरा डांस देखा था। पापा ने कहा था कि अब मैं तुम्हारी बेटी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं करूंगा, इसका जो दिल चाहे करे, मगर मैं अब इसकी शादी करना चाहता हूँ। जिस लड़के का रिश्ता बड़ी बेटी के लिए आया है उसके लिए तो हमें पसंद नहीं है, मगर हम अपनी छोटी बेटी की शादी वहां पर कर देंगे। पापा की बात सुनकर तो मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि क्या मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा थी। मेरे पापा के मुंह से निकला हुआ फैसला पत्थर की लकीर होता था। अब तो मेरी शादी करने का फैसला भी हो गया था। पापा लड़के वालों से बात कर चुके थे। मेरे भाग्य के साथ खिलवाड़ हो चुका था। मेरी शादी पापा ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ करवा दी। गलती करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी। मैं खामोशी से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मुझे अपनी
किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। ससुराल आई तो पता चला कि ससुराल में सास के अलावा एक जवान ननद और उसके पति भी मौजूद है। मेरा पति अपनी माँ का एक ही बेटा था। मुझे इनके घर में आने के बाद पता चली थी कि मेरा पति कोई काम धंधा नहीं करता, बस मेरी ननद रात को नाइट ड्यूटी करती है और उसी के पैसों से यह घर चल रहा है। मेरा पति मेरी खूबसूरती और कम उम्र होने की वजह से मुझ पर फिदा था और मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर मुझे उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे वह शक्ल से ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी जवान बहन रात को कमाने के लिए घर से निकलती थी और वह खुद सारा दिन हरामखोर की तरह घर में पड़ा रहता था। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर राधा ऐसी कौन सी ड्यूटी पर जाती है जो सिर्फ रात की ही होती है। मेरी सास कहने लगी कि दरअसल मेरी बेटी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती है और शुरू से ही वह नाइट शिफ्ट पर लगी हुई है, इसलिए उसे नाइट की ड्यूटी की आदत पड़ी हुई है। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने मेरे पति को नौकरी क्यों नहीं करवाई। मेरी सास कहने लगी कि जब हमारी बेटी ही इतना कमा कर लाती है तो मेरे बेटे को काम करने की क्या जरूरत है। अपनी सास की यह बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। बेटा भी तो ज्यादा पैसे कमा सकता था। मेरी ननद जवान थी और खूबसूरत थी। मैं और मेरी नंद कभी घुल मिल नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की मैं इज्जत करती थी। वह रात 8 बजे नाइट ड्यूटी पर जाती और सुबह 8 बजे तक लौटती। उसके भाई का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था, सारा दिन घर पर रहकर मुझे घूरता रहता। मेरी सास और ननद से मेरा रिश्ता सामान्य था। हालांकि सास ने मुझे नंद से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन मेरी ननद कभी मेरे प्रति बुरी नहीं थी। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। एक दिन मैं अचानक उसे कमरे में डांस करते हुए देखती हूँ। उसके डांस में इतनी खूबसूरती थी कि मैं मोहित हो गई। ननद ने बताया कि उसे डांसिंग से बेहद प्यार है और उसने मुझे भी प्रोत्साहित किया कि मैं भी अपने डांसिंग के शौक को जिंदा करूं। उसने कहा कि वह मुझे अपने डांसिंग ग्रुप में शामिल करवा सकती है। मैं उसके इस प्रस्ताव पर बेहद खुश हो गई। वो रात आई जब उसने मुझे अपने साथ एक क्लब में ले जाने का प्रस्ताव दिया। मैंने बहाना बनाकर अपने पति से कहा कि मैं मायके जा रही हूं, जबकि असलियत में हम उस क्लब में पहुंच गए। वहां मैंने पहली बार छोटे और चमकदार कपड़े पहने। यह मेरे लिए नया और अजीब था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे इन सब से नहीं घबराना चाहिए। मेरे डांस को सभी ने सराहा, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि लोग मुझे पैसे क्यों फेंक रहे हैं। ननद ने मुझे आगे बताया कि अगर मैं एक अच्छे कोरियोग्राफर का टेस्ट पास कर लूं तो मुझे मुंबई ले जाया जाएगा। यह सुनकर मैं उत्साहित हो गई और अगली रात के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस रात जब मैंने सोचा कि मेरा ऑडिशन होगा, मुझे असलियत का सामना करना पड़ा। जिस व्यक्ति को मैंने कोरियोग्राफर समझा था, वह असल में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने आया था। जब उसने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, मैं घबरा गई और चीखने लगी। तभी चमत्कार की तरह दरवाजा जोर से खुला और मेरे पति पुलिस के साथ वहां आ पहुंचे। मेरे पति ने मुझे उस स्थिति से बचा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। घर वापस लौटते समय मैंने अपने पति से माफी मांगी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने डांस के अपने जुनून में अपना रास्ता खो दिया था। मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन ननद की असलियत भी सबके सामने आ गई। मेरी सास ने ननद को उसकी गलतियों के लिए फटकार लगाई और उस दिन मैंने महसूस किया कि कभी कभी हमें अपने सपनों का पीछा करते समय सही और गलत का फर्क नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई स्टोरी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।